हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरोह कॉमर्स क्लासेस के अंदर। मैं अभिषेक भारद्वाज, अकाउंट फैकल्टी, आप सभी का आज के इस अच्छे से बहुत ही मस्त दिन में हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हमारा है डे नंबर 3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बच्चों। और आज हम बात करेंगे आपकी फेवरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल की, क्योंकि अब हम हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। जो हमारा फाउंडेशन था वो हमने चैप्टर या आप बोल सकते हैं डे नंबर 1 एंड 2 में कवर कर लिया है। और अब हम 1 बाय 1 हमारे कॉन्सेप्ट, जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप में बात किए थे, उनको 1 बाय 1 हम कवर करेंगे, उनके प्रैक्टिकल अप्रोचेस को देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हमको ये चीज़ समझ में आ रही है और हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम 1 बाय 1 एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों कर लो, क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन, आपके व्यू ही हमको ये बताएंगे कि हमको ये सीरीज को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। 6:30 पे नॉर्मली हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा। हम 6:30 पे प्लानिंग कर रहे हैं, इवनिंग में हम आपको ये वीडियो दे पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए 6:30 के करीबन आपको बेल आइकन भी दबा के रखना है, जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए बच्चों। चलिए आज बात करते हैं डे नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है। तो क्यों ना हम अकाउंटिंग की बात कर लें। तो यहाँ पे हमने एक समझाने के दृष्टिकोण से एक पर्सन को, या आप बोल सकते हैं एक पार्टनर को, हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारा कंसेप्ट क्या है। ये मान लेते हैं एक पार्टनर है और इनका नाम है मिस्टर राजीव, या राज कर देते हैं, जो आपको फेवरेट है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। याद कीजिए, हमने हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डर पे ये जो कॉन्सेप्ट नंबर था वो कॉन्सेप्ट नंबर था 4। मतलब ये कि अगर इसको हम और समझाने की कोशिश करें कि ये मान लेते हैं हमारा एक बिजनेस है जिसको हमने एक शॉप टाइप बता दिया, या आप बोल सकते हैं कि ये और एक और पर्सन मिलके ये फर्म चला रहे हैं। अब इस पर्सन ने फर्म को मान लेते हैं 2 लाख रुपए दे दिए एज ए लोन। अब फर्म को इस पर्सन को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये आपको पता है, क्योंकि फर्म को इस बंदे ने लोन दिया है। तो फर्म के लिए ये जो लोन है वो एक तरीके की हो गई लायबिलिटी, आपको पता है। और लायबिलिटीज पे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये है आपका एक्सपेंसेस, ये हम पहले बता चुके। और एक्सपेंसेस है तो चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंसेस है, ना कि एप्रोप्रिएशन। फिर बोल रहे हैं चार्ज अगेंस्ट, मतलब कि आपको P&L के डेबिट साइड में इस तरह का जो इंटरेस्ट आपने देना है उसको दिखाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने बना रखा है, हम उस पर चलते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट लर्निंग एग्जाम्पल जो अभी हमने आपको बताया है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल बनाया है जिसको आपको समझना है। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से, जब भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों। राम जो है पार्टनर है, गिव्स ए लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023। याद रखिएगा 1 जुलाई 2023 को इन्होंने पैसा दिया है फर्म को 2 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इनको देंगे जो ये ऑन अबाउट लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पास द जनरल एंट्री फॉर द ईयर 2023 एंड 24। मतलब कि किसी एक पार्टनर ने पैसा दे दिया है फर्म को और अब फर्म को इंटरेस्ट देना है। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम हिराकी नेचर में देखेंगे कि किस तरीके से 1 बाय 1 हमारे इफेक्ट आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। बस आप टाइमलाइन जरूर बना लीजिए। किसी चीज़ को समझने के लिए टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी टाइमलाइन आप बना लेंगे तो आपका कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा अकाउंटिंग टाइमलाइन है। मिस्टर राम ने जो फर्म को लोन दिया है वो दिया है 1 जुलाई 2023 को। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये वो डेट है। अगर 1 जुलाई 2023 को दिया है तो हम ये मान के चलते हैं 1/4/2023
23 हमारा बिगिनिंग टाइम है और एंडिंग टाइम हो जाएगा हमारा 31/3/2024 और उसके बीच में ये जो एक ड्यूरेशन है यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये है आपका 1 जुलाई 2023। जो ये पार्टनर है, इस पार्टनर ने यहाँ पे फर्म को 2 लाख रुपए दे दिए। अब यहाँ पे 1 जुलाई 2023 को अगर हम अकाउंटिंग करें तो 1 जुलाई 2023 को आपकी जर्नल कह रही होगी कि आपका बैंक में या कैश में पैसा आ गया है, तो आपने एक एंट्री करी होगी, कैश या बैंक अकाउंट DR टू लोन बाय, मान लेते हैं राम, लोन रिसीव बाय राम, ये आप नरेशन में मेंशन कर देंगे और यहां पे हम अमाउंट मान लेते हैं 2 लाख रुपए का अमाउंट आ चुका है। ये एंट्री आपने 1 जुलाई को कर दी होगी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 31 मार्च आएगा तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उस कंडीशन के अंदर क्या एंट्री होने वाली है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। तो 31/3/2024 को क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आप एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR, अगर बैंक से है तो बैंक और कैश है तो कैश। अब यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे देख सकते हैं। 2 लाख रुपए है, 12% है। अब आपको टाइमलाइन बहुत काम करने वाली है। आप देखिए पर्सन ने आपको जुलाई में 1 जुलाई को लोन दिया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने बच्चे 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 9/12 कर देंगे, 0 से 0 कट कर दीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 18,000 रुपये का हमको इंटरेस्ट देना पड़ गया। और क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमने बताया P&L से चार्ज होगा, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए 31/3 को हम एक एंट्री पास कर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और अमाउंट हम मेंशन कर देंगे 18,000। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने पहले तो लोन लेने की एंट्री करी, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो वो रखा, और उसके बाद हमने P&L पे इसको चार्ज कर दिया। अगर हम फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर अगर इसका फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट देखते हैं तो कैसे दिखने वाला है उसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए हम यहां से इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे P&L के फॉर्मेट को बना लेते हैं बच्चों। P&L के अंदर आप देख पा रहे हैं कि P&L के अंदर डेबिट की तरफ इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे चार्ज होने वाला है, तो हम P&L में यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन और अमाउंट हम मेंशन कर देंगे 18,000 रुपये। ये हमारी स्थिति हो गई P&L से राइट ऑफ करने की। दूसरी जो हमारी स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट्स की। अगर हम बात करें, क्योंकि हमने लोन ले रखा है तो एक तरीके की लायबिलिटीज हमारे सामने है, तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम P&L को मिटा देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास आ जाएगा लोन बाय राम। कितने रुपए का लोन ले रखा है अपन ने, 2 लाख रुपए का। 31 मार्च 2024 को हमारे पूरे ड्यूरिंग द ईयर इनके जो इफेक्ट्स हैं वो आपने देख लिए कि आपने इंटरेस्ट को पे कर दिया इमीडिएटली,
तो क्या ट्रीटमेंट होगा और किस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा ये आपने समझ लिया। जो कोर पॉइंट समझना है वो ये समझना है कि जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सीधा का सीधा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखेगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज खड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि अभी हमने इसको पे नहीं करा है। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं, अगली बार करेंगे, तो अब आपके सामने ये लोन तो खड़ा हो ही जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आपके खड़ा हो जाएगा। हमारे केसेस में हमने ये मान लिया कि हमारा जो इंटरेस्ट था वो हमने पे कर दिया, इसलिए वो कहीं भी आपको नहीं दिख रहा, केवल चार्ज हो गया P&L का जो हमने आपको दिखाया था। तो बच्चों इस छोटे से एग्जाम्पल से आपने जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे समझा, ठीक है। एक और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। रवि दिख रहा है, रवि जो सेल्स में पार्टनर है, रवि सेल्स एक फर्म है, टेक्स लोन फ्रॉम मिस्टर अमित, अमित से इन्होंने लोन ले लिया फर्म ने। मिस्टर अमित ने 5 लाख रुपए का 1 अगस्त 2023 को लोन फर्म को दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन अबाउ लोन एट 10%, पास द जनरल एंट्री, या बोल सकते हो ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगेन कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए टाइमलाइन को बिल्कुल उपयोग कीजिए, टाइमलाइन बनाइए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही हमारा 1 अगस्त है, तो हम मान लेते हैं 1/4/2023 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 31/3/2024 पे, ठीक है जी। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिस्टर अमित ने फर्म को 5 लाख रुपए दिया और वो पॉइंट है 1 अगस्त 2023 को फर्म को इन्होंने 5 लाख रुपए एज ए लोन दिया है, ठीक है जी। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले एंट्री 1 अगस्त को ही हिट हो जाएगी कि 1 अगस्त 2023 को अगर हम एंट्री करते हैं तो हम एंट्री बैंक अकाउंट DR टू लोन बाय अमित, और इसका अमाउंट आ जाता है 5 लाख रुपए। ये हमने 1 अगस्त को ये एंट्री पास कर दी है। अब यहाँ पे 31 मार्च हम 2024 को आते हैं, तो अब हमें यहाँ पे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। 31 मार्च 2024 को हमें मान के चलते हैं ड्यू है, तो ड्यू अगर होता है तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू लोन बाय अमित। हमने केवल ड्यू किया है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अमित ने अगस्त के अंदर अमाउंट आपको दिया है, तो बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे उनको समझ लो। बच्चे लिखेंगे 5 लाख, यहाँ पे हमको रेट दे रखी है 10%, और बच्चे ये गलती करेंगे। 10% देखते ही लग रहा है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है और कैलकुलेट कर जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ का ये कैलकुलेट कर जाएंगे और ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। बच्चों याद रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जरा यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 10% पर एनम नहीं लिखा है, 10% पर एनम नहीं लिखा है, बिल्कुल फ्लैट 10% ही कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हो गया 5 लाख का सीधा 10% हमें कैलकुलेट कर लेना है, जो हो जाता है हमारे पास 50,000 रुपये। सीधा जो इंटरेस्ट है वो हो रहा है हमारे पास 50,000 रुपये, और ये जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है, तो हम 31/3/2024 को राइट ऑफ कर देते हैं P&L से। तो हम एंट्री करेंगे P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000, और नीचे नरेशन में लिखेंगे इंटरेस्ट राइट ऑफ बाय P&L। ये आप अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट नहीं किया है, ड्यू पे स्टैंड बाय खड़ा कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास लोन आया है, तो बैलेंस शीट के अंदर लोन भी हमारे पास खड़ा दिखेगा, और इस तरीके से P&L के अंदर जैसे ट्रीटमेंट हमने बताया, P&L के डेबिट साइड में ये इफेक्ट दिख जाएगा। तो बच्चों आज के इस कंसेप्ट लर्निंग की क्लास के अंदर हमने देखा कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म उसको किस तरीके से इंटरेस्ट देती है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है।
ठीक है बच्चों, याद रखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है हमने दोनों पैटर्न पे बता दिया है। पहले वाले पैटर्न में डायरेक्टली हमने कैश का पेमेंट कर दिया तो किसी तरीके की ड्यू स्टैंड बाय नहीं हुआ इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे हमने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन केवल चार्ज किया है, मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन को ड्यू किया है। जब हम इसको इंटरेस्ट को पे कर देंगे तो हम सीधा सीधा इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है P&L से, और अगर हम पे करते हैं तो फिर सीधे सीधे एंट्री करते हैं पार्टी को लोन बाय अमित इंटरेस्ट के अमाउंट टू बैंक। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आपकी ये कंसेप्ट लर्निंग अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कोर पॉइंट यही है कि ये चार्ज है और ये P&L के डेबिट में जाएगा। अगर परसेंटेज के आगे पर एनम है तो फिर आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर परसेंटेज के साथ ओनली PA नहीं दे रखा है तो फिर डायरेक्टली फ्लैट पूरे साल का आप कैलकुलेट कर जाएंगे बच्चों। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाइए, देखिए आपकी बुक के अंदर, और ये जो नोट्स हैं वो हम आपको ड्रॉप कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो सेशंस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।